नमस्कार दोस्तों, वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। वैकेंसी न्यूज़ अपडेट लेकर एक बार फिर उपस्थित हूं दोस्तों। 2-3 छोटी छोटी वैकेंसी है जिनके बारे में चर्चा करेंगे। आईटीआई होल्डर्स के लिए वैकेंसी है तो आप सबको अप्लाई इनमें करना चाहिए। 2-3 वैकेंसी तो ऐसी है जिनमें सीटों की संख्या बहुत कम है, उनके केवल नोटिफिकेशन PDF आपको हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएंगे, आप वहाँ से देखना। आज की इस वीडियो में हम जो बात कर रहे हैं वो बड़ी वैकेंसी के बारे में बात कर रहे हैं, यानी जिनमें सीटों की संख्या कुछ हो और प्रोसेस अच्छी हो। जो सिलेक्शन की प्रोसेस होती है उस प्रक्रिया के तहत अपन बात करेंगे। तो डिटेल से इस वीडियो को आप लास्ट तक देख लेना। आई थिंक आपको सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। कंप्लीट वीडियो लास्ट तक देखना और चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। इसी तरह के अपडेट, न्यूज़ नोटिफिकेशन और स्टडी मटेरियल आपको इस चैनल पर मिलते हैं। चैनल आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा, ख़ास तौर से अगर आप प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। तो आइए ज़रा शुरू करते हैं वैकेंसी डिटेल के बारे में। देखो, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये जो वैकेंसी आप देख रहे हैं डिटेल, ये वैकेंसी है असम राइफल की। ठीक है, अब असम का नाम सुनते ही सबसे पहले जो सवाल पूछा जाएगा बच्चों के द्वारा वो ये कि क्या इसमें अदर स्टेट भर सकते हैं क्या। तो इसमें ऑल इंडिया से आप भर सकते हैं और पूरे स्टेट और यूटीज़ जो केंद्र शासित प्रदेश है उनके हिसाब से, यानी डिटेल दी हुई है कहाँ पर कितनी सीटें और किस पोस्ट के लिए कितनी सीटें हैं। एक एक करके पूरे क्राइटेरिया के साथ बात करेंगे। ऑफिशियल वेबसाइट अगर आप देखें इसमें तो assamrifle.gov.in ये ऑफिशियल वेबसाइट है। ट्रेड्समैन के नाम से वैकेंसी है, टेक्निकल पोस्ट भी नाम है, राइफलमैन भी और ट्रेड्समैन नाम से भी वैकेंसी है। सबसे पहले बात कर लेते हैं क्रूशियल डेट के बारे में। 17 फरवरी 2023 से इसके फॉर्म ऑनलाइन स्टार्ट हो जाएंगे। 19 मार्च 2023 रात 12 बजे इसकी लास्ट डेट रहेगी। तो इस दौरान आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। फॉर्म केवल और केवल ऑनलाइन ही भरे जाएंगे, कोई भी और तरीका नहीं है, तो आप किसी और चक्कर में ना पड़ें। ठीक है, और ठीक है, बात कर लेते हैं इसमें जो और क्राइटेरिया है आपका, उसमें हम सबसे पहले बात करेंगे एप्लीकेशन फ़ीस वगैरह का। तो क्या है, 100 रुपये की फ़ीस है। ठीक है, और कुछ कैटेगरी जो है रिजर्व कैटेगरी उनको फ़ीस से मुक्त भी रखा गया है, सभी से फ़ीस नहीं ली जाएगी। ठीक है ना। देखो, इसके लिए क्या है प्रोसेस मैं आपको बताऊं, थोड़ा सा मोटा मोटी सिलेक्शन की बात बताता हूं। योग्यता तो ट्रेड वाइज है ही, लगभग सभी ट्रेड को मौका मिला है। सबसे पहले मैं आपको प्रोसेस बता दूं तो सबसे पहले फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा। आपको अपने फिजिकल स्टैंडर्ड जितने भी ये पूरे करने होंगे, जैसे दौड़ है इसमें, वो आपको पूरी करनी पड़ेगी। लगभग 5 किलोमीटर दौड़ना है 24 मिनट में, वो पूरी डिटेल में आपको बताऊंगा। ये जैसे ही आप क्वालिफाई कर जाते हैं तो उसके बाद में आपको स्किल टेस्ट देना पड़ेगा। ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, मैं सिलेक्शन प्रोसेस को पहले ही बता रहा हूँ और ज़ोर देकर क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि दरअसल हमने देखा और जनरल वैकेंसी जितनी भी होती है उनमें स्किल टेस्ट बाद में लिया जाता है, रिटन एग्ज़ाम पहले होता है। इसमें आपका स्किल टेस्ट पहले होगा। स्किल टेस्ट अगर पास करोगे तो उसके बाद में आपका रिटन टेस्ट होगा। ठीक है, और रिटन टेस्ट के बाद में आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल होगा, जो भी है क्राइटेरिया जो भी रहेगा, ये पूरी प्रोसेस है। मतलब कुल मिलाकर फिजिकली क्राइटेरिया पहले पूरा करना है, फिर स्किल टेस्ट देना है और उसके बाद में आपका रिटर्न होगा। तो ये इसकी एक लंबी चौड़ी प्रक्रिया है। ठीक है, जो डेटा है, क्राइटेरिया है, वो तो आपको समझ में आ ही जाएगा। ये रहा फिजिकल क्राइटेरिया जिसकी मैं बात कर रहा था। लद्दाख के अलावा जहाँ के भी मेल कैंडिडेट है उनको 5 किलोमीटर की दौड़ क्वालिफाई करनी है 24 मिनट के अंदर। फीमेल कैंडिडेट को 1.6 किलोमीटर क्वालिफाई करना है 8 मिनट और 30 सेकंड में। लद्दाख वालों के लिए जो क्राइटेरिया है वो अलग ही रखा गया और कम क्राइटेरिया रखा गया है। ठीक है, उसके बाद में देखो स्किल टेस्ट आपको देना पड़ेगा। केवल क्वालिफाई है स्किल टेस्ट, कहीं कोई नंबर नहीं जुड़ेंगे, फिजिकल एफिशिएंसी के भी नंबर नहीं जुड़ेंगे। उसके बाद में आपको रिटन टेस्ट में एंट्री मिलेगी, यानी रिटन टेस्ट में अपीयर होने के लिए आपको स्किल टेस्ट यानी ट्रेड टेस्ट को क्वालिफाई करना पड़ेगा। रिटन टेस्ट में क्या रहेगा, रिटन टेस्ट में 100 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, इन्होंने ये नहीं बताया कि किस में से कितने क्वेश्चन आएंगे, जो भी बात है मैं आपको बता रहा हूँ।
जनरल और EWS कैंडिडेट को 35%, बाकी रिजर्व कैटेगरी को 33% कम से कम नंबर लाने होंगे। और रिटन टेस्ट के 4 गुना बच्चे जो है वो मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए बुलाए जाएंगे, यानी मेडिकल होगा तो रिटन टेस्ट का 4 गुना सेलेक्ट यहाँ पर करेंगे। ठीक है, मेडिकल क्राइटेरिया जो भी है इन्होंने आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर दिया होगा, तो वहाँ से आपको पता लग जाएगा। ठीक है, पे स्केल के बारे में इन्होंने नहीं बताया, तो पे स्केल आपको लगभग जो है वो लेवल 2 में रखा जाएगा 7th पे कमीशन के अनुसार। 19,900 से बेसिक आपकी स्टार्ट होगी, तो ठीक ठाक है ना। ये इसका बेसिक पे स्केल जो भी है रहेगा। और वैकेंसी के बारे में उसने कुछ नहीं कहा। अब आ जाओ कि कौन कौन सी ट्रेड इसमें ले सकते हैं। देखो, सबसे पहले बता दूं, बहुत कम चांस में बच्चों को मौका मिलता है रेडियो टीवी वालों को, ठीक है ना। तो रेडियो टीवी में अगर आपने ITI किया हुआ है या इलेक्ट्रॉनिक्स में ITI किया हुआ है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और 18 से 25 वर्ष की एज है यहाँ पर, ध्यान रखना मेरे दोस्त। ये जो एज होती है ये अनरिजर्व कैटेगरी वालों के लिए होती है। फिर देखो, रेडियो टीवी वाले के लिए अलग से एक और है, लेकिन इसमें केवल मेल कैंडिडेट ही अप्लाई कर पाएंगे, ये ध्यान रखना है। ठीक है, और उसके बाद में यहाँ से नहीं है किसी का भी। इलेक्ट्रिशियन वालों के लिए ख़ास तौर से हम बात करेंगे, है ना, वही वेट कर रहे होंगे। तो मैं आपको बता दूं, इलेक्ट्रिशियन वालों के लिए पेज का क्राइटेरिया है थोड़ा सा, एज रिलैक्सेशन में छूट है, किसको कितनी छूट मिलेगी वो सारा डाटा आपको यहाँ दिया हुआ है। ठीक है, और फिजिकल क्राइटेरिया और आपको मैं बताऊं, ट्रेड वाला भी बता दूंगा, पहले पेज पूरा कर लेते हैं। फिजिकल क्राइटेरिया जो है ना, इसमें देखो, मेल कैंडिडेट की 170 सेंटीमीटर की हाइट हो और जो आपका चेस्ट है वो 80 सेंटीमीटर और फुलाने के बाद में 85 सेंटीमीटर का 5 सेंटीमीटर का उसमें फुलाव जो है वो चाहिए। कौन से आप कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, कश्मीर, लद्दाख, गोरखा, है ना, इनको छूट मिलती है। तो जनरल जो जैसे यूपी, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, यहाँ से अगर आप है तो वही क्राइटेरिया रहेगा जो मैं आपको पहले बता रहा था। और उसके बाद में जो और ITI है उनके बारे में आपको बता दूं, लगभग सारी ITI है। ये देखो यहाँ पर इलेक्ट्रीशियन वालों के लिए 10th पास होनी चाहिए और ITI किया हुआ होना चाहिए अपनी ट्रेड में। तो इलेक्ट्रीशियन ITI हो गया यहाँ पर। और 18 से 23 वर्ष की एज है। इलेक्ट्रिकल फिटर सिग्नल जो है इसमें भी आपका ITI अगर है तो अप्लाई कर पाएंगे, लेकिन ITI वालों के लिए और मौका जो है वो इसमें है, ये रहा लाइनमैन फील्ड में। ठीक है, इलेक्ट्रीशियन में ITI यहाँ भी है, यानी इलेक्ट्रीशियन वालों के लिए 2 ऑफ़र मिल गए, पर्टिकुलर इलेक्ट्रीशियन के नाम से उसमें भी और लाइनमैन के नाम से हैं उसमें भी। और मोटर मैकेनिक वाले हैं उनका इलेक्ट्रीशियन का अलग से है। ठीक है, बस। तो बाकी ये डिटेल वाइज है कौन से स्टेट में कहाँ किसकी कितनी सीट है। तो ये पूरा PDF नोटिफिकेशन जो है आपको हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहाँ से ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों, दूसरी जो वैकेंसी है वो है JNU की, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी जो नई दिल्ली में है। यहाँ नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए वैकेंसी है और ITI वालों के लिए भी यहाँ पर मौका है। मैं बता देता हूँ ITI वालों के लिए कहाँ मौका है और किस पे मौका है। तो ITI वालों के लिए यहाँ मौका है, देखो, वर्क असिस्टेंट के नाम से, थोड़ी सी क्लियरिटी कम होगी क्योंकि PDF ही इस तरह की है। वायरमैन की सीटें हैं यहाँ पर 8। यहाँ इलेक्ट्रीशियन और वायरमैन दोनों अप्लाई कर सकते हैं, बस यही मौका है। ठीक है, बाकी इसमें भी है, जैसे लिफ्ट ऑपरेटर है तो इनके लिए भी है। वैसे तो टोटल 3 सीट है लिफ्ट ऑपरेटर में भी। बाकी और डिटेल और क्राइटेरिया आप देख सकते हैं। इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया नहीं है। उसके बाद में अगर मैं आपको बताऊं तो NIT जालंधर में वैकेंसी आई हुई है और एक प्लाज्मा थेरेपी का कोई डिपार्टमेंट है उसमें भी है। तो ये छोटी छोटी वैकेंसी जितनी भी है इनके नोटिफिकेशन आपको हमारे टेलीग्राम पर मिलेंगे, आप वहाँ से देखिएगा। अभी के लिए बस अपडेट इतना ही था। बहुत धन्यवाद।